दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय पुनः एक वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। और मेरी जो पिछली वीडियो है उसको आप जाकर निश्चित तौर से देखें, और मेरी जो पिछली वीडियो है उसको देखने के बाद जो है आप इस टॉपिक को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं वैदिक साहित्य। क्या? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? श्रुति। कौन सा? श्रुति तथा स्मृति। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, श्रुति एवं स्मृति। जो चारों जो वेद हैं, कितने वेद हैं? चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सब क्या है दोस्तों? श्रुति है। क्या है? श्रुति। सुनकर लिखी गई क्या? वेद है। वेदों को जो है श्रुति कहा गया है। एवं पुराण और जो महाकाव्य है, क्या? पुराण एवं महाकाव्य किसके द्वारा? स्मृति की, है ना। ये क्या है? स्मृति है कि दिमाग में जो है रखा गया, स्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। और वेदों को, जो चारों वेद है, उनको अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि ये देवों के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा नहीं दोस्तों, इसीलिए अपौरुषेय कहा गया है। ये किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा रचित है ना, इसीलिए ये अपौरुषेय कहलाता है। और वेद जो है, क्या? वेद विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ है। क्या? वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान से है दोस्तों। किससे है? वेद का अर्थ ज्ञान से है। आगे चलते हैं। वेदों के प्रकार। क्या? वेद जो है चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम क्या ऋग्वेद को देखते हैं? किसको देखते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद को 10 अध्याय में बांटा गया है। और सूक्त की संख्या 1028। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। और इसमें जो ऋचाएं हैं, क्या? इसकी जो ऋचाएं हैं, श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,580 जो है श्लोकों की संख्या है। ठीक है। और जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं की क्या की जाती है? स्तुति प्रार्थना। क्या? स्तुति एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है। इनके जो क्या? इनके जो पुरोहित हैं वो होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं? होत्री। ठीक है। और आप देखेंगे जो ऋग्वेद की रचना, क्या? ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र, किसके द्वारा किया गया है? विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा, अपाला। क्या? अपाला और लोपामुद्रा। क्या? लोपामुद्रा, अपाला। ठीक है। ये जो है क्या है? विदेशी महिलाएं हैं जो वेदों के रचने में कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सहयोग करती हैं। सवेद, सामवेद। दूसरा जो है क्या है? सामवेद। सामवेद में गायन की कला है। कौन सा है? गायन की कला। और ये किस में लिखा गया है? पद्य में रचित है। और 1875 इसमें क्या है? रचनाएं हैं। ऋचाएं कितनी हैं? 1875 ऋचाएं हैं भाई। इसके जो पुरोहित हैं वो उद्गाता। क्या? उद्गाता जो है इनके पुरोहित हैं। गायन संबंधी जो 7 सुर हैं उसका उल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। जैसे आप देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये किसमें मिलता है? सामवेद में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। तीसरे नंबर का क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य और पद्य में। यज्ञ संबंधित विधि विधान का उल्लेख मिलता है। इसको यजुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो पुरोहित हैं वो अधर्यु। क्या? इसके जो पुरोहित हैं वो कौन है? अधर्व है दोस्तों। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ से संबंधित जो क्या है बातें हैं किसमें लिखी गई है? यजुर्वेद में लिखा गया है। आगे चलते हैं। चौथा, ये तीनों जो उपरोक्त जो तीनों वेद हैं वो वेदात्रयी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेदात्रयी के नाम से जाना जाता है। सबसे जो अंतिम और सबसे जो बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र। क्या? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और वशीकरण।
क्या वशीकरण का जो मंत्र किसमें उल्लेख मिलता है? आपका देखेंगे अथर्ववेद में। ठीक है, और ये जो है अनार्य मान्यताओं का भी इसमें क्या मिलेगा? वर्णन मिलता है दोस्तों। किसका? अनार्य मान्यताओं का भी वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। सबसे नवीनतम वेद है और इसके जो पुरोहित हैं या निरीक्षण करता है वो कौन है? ब्रह्मा है। क्या इनके निरीक्षण करता कौन है? ब्रह्मदेव है। ठीक है, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? प्रत्येक वेदों के 4 भाग होते हैं। आप देखेंगे संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। क्या? संहिता, ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। संहिता, जितने भी वेद हैं वो जो है कैसे होंगे? संहिताबद्ध होते हैं। क्या होते हैं? संहिताबद्ध होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ यम, पूजा पाठ एवं कर्म कांड की जो विधान है, क्या विधि है, वो किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और ऋग्वेद के जो है क्या? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। कौन कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों। यजुर्वेद के, क्या? यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के, क्या? सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, पंचवेद, क्या? पंचवेद और षड्वेद, जैमिनी और तांडव। क्या? तांडव। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के जो है 1 ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपद। कौन सा मिलता है? गोपद मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। अरण्यक। अरण्यक, अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या? जंगल, वन, वन से है। जितने भी आप देखेंगे जो अनसुलझी है ना, जीवन में अनसुलझी कहानियां हैं, जैसे आत्मा, मोक्ष, जीवन आदि के जो रहस्यमय, क्या? रहस्यमय चीज़ों की क्या करने के लिए? ज्ञान के लिए क्या करना होता है? वनों में खोज करना होता है। क्या करना होता है? वनों में खोज करना होता है, चिंतन करना होता है। इसका अध्ययन जो है किसमें मिलेगा? अरण्यक में मिलता है दोस्तों। दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों का अध्ययन करना या आत्मजीवन जैसे मृत्यु आदि का जो है चिंतन करने का कार्य किसमें होता है? जंगलों में होता है। जैसे आप देखेंगे संत महात्मा लोग कहाँ? वनों की ओर जाते हैं, जंगलों की ओर जाते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे? जो अनसुलझी गुत्थियाँ हैं, जैसे जीवन का रहस्य, इन है ना, मृत्यु क्यों, इनकी जो रहस्यों को जानने के लिए कहाँ पे? जंगलों में तपस्या करते हैं। और ये जो है किसमें मिलता है? अरण्यक। ठीक है दोस्तों, क्या? अरण्यक। उपनिषद, क्या? उपनिषद, गुरु के समीप बैठना, उपनिषद है ना, किसके समक्ष? गुरु के समीप बैठकर क्या करना? अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। समीप और पास बैठना। उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है और इसको जो है वेदों का अंतिम भाग कहा गया है। किसको? उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। सत्यमेव जयते, किसका उल्लेख? सत्यमेव जयते, जो भारत के किसमें? भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किसमें मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? मुंडको उपनिषद में उल्लेखित मिलता है, मुंडको उपनिषद में। और नचिकेता का संवाद किसमें मिलता है? कठोप उपनिषद में। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो किसको? ऋषि याज्ञवल्क्य के जो जीवन चरित्र है, क्या? जीवन गाथा है, वो किसमें उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक, है ना, उपनिषद में उल्लेख मिलता है दोस्तों। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्य है ना, दारण्यक उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य का। आगे चलते हैं दोस्तों। जो वेदांग है, क्या? वेदांग है। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6, कितना? 6 जो वेदांग है उनको क्या करना होगा? जानना जरूरी है, तभी ये क्या कर सकते हैं? वेदों का सही क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ये बताया गया है दोस्तों। वेदों का 6 अंग होने के कारण जो है इसे वेदांग कहा गया है। क्या? वेदों को सही तरीके से उच्चारण, ज्ञान
या नॉलेज के लिए क्या करना होगा, वेदांग की जानकारी होना अनिवार्य कहा गया है दोस्तों। और ये वेदांग है शिक्षा, क्या, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। ये जो वेदांग है उसका ज्ञान होने के बाद ही क्या होगा, वेदों को सही तरीके से क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है या सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शिक्षा, क्या, शिक्षा, वैदिक मंत्रों के शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है दोस्तों। किसकी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। छंद, आप देखेंगे जितने भी वेद हैं, क्या आप देखेंगे कौन सा, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। और जो छंद है, पद्य, गद्य और रचना नियम आदि से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और इन जो नियमों को, क्या, नियमों के ज्ञान से ही क्या कर सकते हैं, हम वेदों को अच्छे से जान सकते हैं दोस्तों। निरुक्त, क्या, निरुक्त, यास्क द्वारा जो रचित निरुक्त है, यह सबसे प्राचीनतम या प्रथम ग्रंथ है निरुक्त में। और ये भाषा शास्त्र का ज्ञान होना, क्या, भाषा शास्त्र का ज्ञान होना या निरुक्त का ज्ञान होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वैदिक जो शास्त्र हैं उनका क्या कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं दोस्तों। तो वेदों का ज्ञान किसका, निरुक्त का ज्ञान होना अनिवार्य है। व्याकरण, चौथा क्या है दोस्तों, व्याकरण है। प्रमुख ग्रंथ पाणि, क्या, जो व्याकरण ग्रंथ है पाणि के द्वारा क्या लिखा गया है, अष्टाध्यायी लिखा गया है। किसके द्वारा, पाणि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। और आप देखेंगे कि जो पतंजलि है, किसके द्वारा, पतंजलि ऋषि के द्वारा क्या लिखा गया है, महाभाष्य नामक व्याकरण लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा गया है, महाभाष्य। तो आप देखेंगे कि जो वेदांग है, वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। ज्योतिष, पांचवा क्या है, ज्योतिष। ज्योतिष का ज्ञान, किसका ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान जब तक नहीं होगा वेदों को अच्छे से नहीं जाना जा सकता। जैसे आप देखेंगे नक्षत्रों का ज्ञान, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान, ये जो है लग्ध मुनि, क्या, लग्ध मुनि का जो वेदांग है ज्योतिष पर रचना, ये सबसे प्राचीनतम ज्योतिष क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा, लग्ध मुनि का वेदांग ज्योतिष। ठीक है, आगे चलते हैं। कल्पसूत्र, छठवां क्या है, कल्पसूत्र। सूत्र एक प्रकार का क्या है, वैदिक शैली है या भाषा शैली है। क्या है, भाषा शैली है। और ये जो शुल्प सूत्र है, क्या, शुल्प सूत्र है जयमती का, किसका, जयमती का जो है सबसे प्राचीनतम क्या है, कल्पसूत्र है दोस्तों। ये आपको जो है क्या याद होना चाहिए, 6 वेदांग अच्छे से याद रखेंगे, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, क्या, कल्पसूत्र। आगे चलते हैं दोस्तों। षड दर्शन, क्या, वैदिक ग्रंथों में जो, क्या, वैदिक ग्रंथों को साक्ष्य मानकर, किसको साक्ष्य मानकर, वैदिक ग्रंथों को साक्ष्य मानकर जो वेदांग दर्शन देते हैं, क्या देते हैं, वेदांग दर्शन देते हैं, इसी को जो है क्या कहा जाता है, षड दर्शन कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कपिल मुनि के द्वारा, क्या, कपिल मुनि के द्वारा जो है साक्ष्य दर्शन दिया गया है। क्या दिया गया है, साक्ष्य दर्शन। और ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। क्या है, साक्ष्य दर्शन सबसे प्राचीनतम दर्शन है। गौतम का, क्या, गौतम का जो दर्शन है वो क्या है, न्याय दर्शन। गौतम जो है क्या करते हैं, न्याय दर्शन, किसकी, न्याय दर्शन देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। कर्णाद, वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन, वैशेषिक दर्शन। और पतंजलि योग दर्शन, किसके जनक हैं, योग दर्शन। जैमिनी पूर्व मीमांसा, जैमिनी क्या लिखते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन लिखते हैं दोस्तों। और जो व्यास है वो उत्तर मीमांसा, क्या, व्यास है उत्तर मीमांसा के दर्शन, मीमांसा दर्शन। और जो चवार्क है, क्या, चवार्क है जो भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्या, चवार्क दर्शन। चवार्क क्या देते हैं, चवार्क दर्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। पुराण, क्या, पुराण। पुराणों की संख्या जो है 18 होती है। कितना है, 18 पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सी पुराण है, मत्स्य पुराण है दोस्तों, जो 5वीं सदी में लिखा गया। कब लिखा गया, 5वीं सदी में लिखा गया। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पुराण है, क्या, पुराणों की रचना, क्या, पुराणों की रचना जो है अयानो युक्त ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना लोमहर्ष और उनके जो पुत्र है उग्रसदा, किसके द्वारा रचा गया है,
आप देखेंगे लोमहर्ष एवं उग्रसदा के द्वारा क्या लिखा गया है, पुराण लिखा गया है। और पुराणों को ही क्या कहा गया है, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो पुराणों का जो अंतिम संकलन है, क्या पुराणों के अंतिम संकलन कब होता है, गुप्त काल में होता है दोस्तों। कब होता है, गुप्त काल में। यह वैदिक साहित्य में महाभारत, कौन सा, क्या, महाभारत। महाभारत का जो प्राचीन क्या है, सबसे पहला नाम किस नाम से जाना जाता था, जय संहिता के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता था, जय संहिता। और ये परिवर्तित रूप, क्या परिवर्तित रूप में क्या कहलाया, ये महाभारत के नाम से जाने लगा। किसके नाम से जाने, क्या कहलाया, महाभारत कहलाया। प्रारंभिक क्या, प्रारंभिक समय में 1200 बढ़कर कितनी हो गई है, 1 लाख लगभग कितने श्लोक हो गए हैं, 1 लाख श्लोक हो गए हैं दोस्तों। और ये जो महाभारत है वो किसकी घटना है, महाभारत आप देखेंगे कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध है, क्या है, युद्ध है और संघर्ष की जो घटना है उसका क्या जीवंत वर्णन किया गया है, ठीक है। और द्वापर युग, ये महाभारत की घटना कब घटती है, द्वापर युग में घटती है दोस्तों। आगे चलते हैं रामायण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, रामायण ग्रंथ। रामायण की रचना कौन करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी। किसके द्वारा लिखा जाता है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा जाता है। और ये राम कथा पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, ये राम कथा पर। और ये घटना कब होती है, त्रेता युग में होती है। कब होती है, त्रेता युग में होता है दोस्तों, ठीक है। और अंतिम आप देखेंगे धर्मशास्त्र काल में जो है, क्या, धर्मशास्त्र काल में अछूत की भी अवधारणा क्या होती है, जन्म लेती है। किसकी अवधारणा, धीरे धीरे जो है वैदिक काल, क्या, वैदिक काल जो है क्या हो जाएगा, अछूत, एक निम्न वर्ग जिसको शूद्र के नाम से जाना जाता है, जिनको जो है हे की दृष्टि से देखा जाता है। और वैदिक साहित्यों का पतन का काल धीरे धीरे आने लगता है दोस्तों। क्या होने लगेगा, पतन का काल। जस्ट बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, महाजनपद काल। तो हमारी जो वीडियो है उसको देखने और क्या करने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं कोरोना काल में जो है आप घरों में, क्या, घरों में बड़े शिद्दत से पढ़ाई कर रहे होंगे। यह डेट आ गया है, जिनकी जो प्रीलिम्स निकला होगा वो कहीं ना कहीं बड़ी शिद्दत के साथ घरों में तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित तौर से डिप्टी कलेक्टर का जो ख्वाब है उसको देख रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जो हमारी वीडियो है उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थोड़ी सी क्या होती है, हम, है ना, आपके ही देखने से हमारा जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा, बढ़ेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।